संस्कृत की उत्तरमाला हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, ये सेट आई थिंक देख लेते हैं सेट कौन सा है, आप देख लीजिएगा, सेट आई है शायद, ठीक है। और आप अगर सेट वही नहीं है तो आप क्वेश्चंस को मिलाते चलिएगा, क्वेश्चंस को आप मिलाते चलिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा आंसर की एक ही वीडियो में हम आपको बता देंगे। संस्कृत की डिमांड ज्यादा थी इसलिए हम संस्कृत को पहले यहां पे करा रहे हैं। तो देखिएगा, हम पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपको आपके अंदर सिर्फ जानने की इच्छा ये होगी कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। व्याख्या आप खुद ही अभी सुनना नहीं चाहेंगे। तो क्या करते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर। तो यहां पे जो प्रश्न था इसका आंसर जाएगा, मोबाइल को रोटेट करके देख लीजिएगा, और अगर वीडियो की क्वालिटी कमजोर लग रही है तो यहां से आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। बहुत अच्छा पेपर था, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वही आया है, जहां से भी पढ़ा है, जिसने भी आपको पढ़ाया पूरी मेहनत से पढ़ाया और उसी में से सारी चीजें आई हैं। तो यहां पे हम शुरुआत करते हैं संस्कृत के क्वेश्चंस की। इसका आंसर जो होगा वो होगा सर्वदा, ठीक है, सर्वदा। 122 जो है यहां पे प्रश्न, अलम चिंतया इति वाक्यस्य अभिप्रायः, तो इसका मतलब होगा चिंताम ना करो, चिंता मत करो, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है अतः सा निंतरा खिन्नम, तो चिंताम ना करो इसका आंसर होगा, व्याख्या नहीं करेंगे। अगला देखिएगा, दुर्बल काया मनुष्य कथम आसीत, आंसर होगा प्रश्न संख्या 123 के लिए निर्धना आसीत। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ दिखे। क्वेश्चन है, भगवत आदेशेन दुर्बलकाया मनुष्या कादितान शिला नोदनम अकरोत, तो प्रश्न संख्या 124, इसका आंसर जाएगा मात्र तयम यावत, तीसरा ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला देखिएगा, दुर्बल जनेन शिलानोद कार्यता भगवता किम अभिष्टम आसीत, तो यहां पे आंसर जाएगा इस प्रश्न का दुर्बला शक्तियुक्त शात इति, चौथा ऑप्शन यहां पे सही होगा। शक्तिहीनता कारणतः सा दुर्बला किम न प्राप्नोति, प्रश्न संख्या 126, तो वृत्ति कार्यम न प्राप्नोति। अगला प्रश्न देखिए, निर्धना इति पदस्य विग्रह कथम आसीत, तो निर्धन का जो है विग्रह पूछ रहा है, तो यहां पे जो इसका उत्तर जाएगा निर्गतम धनस्य यस्य चाह। अगला देखिए, शिलानोदनम कुरु इति कस्य कृते निर्देशः आसीत, प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने, और इसका आंसर होगा दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम 129 से क्वेश्चंस आगे के। अगला एक और पैराग्राफ, आपको पता ही होगा कि 2 पैराग्राफ आते हैं। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी उत्तर मिला लें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, आगे के एग्जाम की तैयारी हम कराएंगे। तो प्रश्न संख्या 129, यहां पे आंसर जाएगा दुखिता आसीत, यदा पितृ पुत्रस्य पार्श्वे उपाविशत तदा पुत्र दुखिता आसीत, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए, पुत्रः भोजनम न कृतवान इत्यतः माता कीदृशी आसीत, तो यहां पे प्रश्न संख्या 130 आंसर जाएगा जलमपिना पीत्वा आसीत, उत्तर क्या जाएगा जलमपिना पीत्वा आसीत। अगला देखिए 131वां प्रश्न, पुत्रम बोधयति पितुक्वाणी कीदृशी आसीत, प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, तो यहां पे प्रश्न संख्या 131 का आंसर जाएगा हृदय स्पर्शिका, चौथा ऑप्शन। अगला देखिए, अद्य मया किम कृतम इति कस्य मनसि विचारः, प्रश्न संख्या 132 है आपके सामने, आंसर होगा अनुजाया। अगला देखिएगा 132 हो चुका है, 133 की तरफ बढ़ते हैं, शायद इधर होगा, हाँ 133वां प्रश्न है यहाँ पे, भोक्तुम इच्छा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, बताइए प्रश्न संख्या 133, जो इसका आंसर होगा बुभुक्षा, चौथा ऑप्शन। अगला देखिएगा, जलनादिकम तेनम न कृतम मया सह इति वाक्यम कस्मिन वाच्ये लिखितम, तो यहां पे 134 में ये कर्तवाच्य भाव निकल रहा है। आगे देखिएगा, ग्रहे भोजनम न खादिता कह बहि अगच्छत, क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने, बिल्कुल कंफर्म आंसर है। 1-2 प्रश्न में हो सकता है कि आयोग के आंसर अपने हो, यहां पे आंसर जाएगा पुत्रः, दूसरा विकल्प यहां पे सही होगा।
136वां देखिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है ये है आपके शिक्षण से, पेडागोजी से। कितना सुंदर सा प्रश्न है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती अधिग्रहण में। आप सबको पता है यहाँ पे किसकी भूमिका होती है अधिग्रहण में महत्वपूर्ण, तो आप कहेंगे परिवार की, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 137 देखिए, 137 कंठस्थीकरण का केंद्र क्या है व्याकरण के अंतर्गत। तो 137 का जो सही जवाब होगा वो होगा साहजिकोपागमा, यानी सहज रूप से। ठीक है, 133 का डी। हाँ, आगे बढ़ चुके हैं हम, 138 पे आ गए हैं। 138वां प्रश्न ये रहा, 138वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसका योगदान नहीं होता है भाषा अधिगम में, तो अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, 139वां प्रश्न। एक सौ उनतालीसवां प्रश्न, और इसका जो आंसर जाएगा वो होगा स्वविचारान। देखिए यहाँ पे कीवर्ड भी है और अपने विचारों को भी बात कही जा रही, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, 140वां प्रश्न देखिए। कीवर्ड को अगर आपने पकड़ा होगा तो यहां पे भी आपको आसानी मिली होगी क्वेश्चन में कि संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अनुकूल या अनुसार आप कह सकते हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 141 ये रहा। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है कि आयोग क्या मानता है 141 में। जहां तक मेरी जानकारी है ये वाला ऑप्शन सही होगा। उच्चारण के लिए पूछा जा रहा है सबसे प्रभावशाली कौन सा है। ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिविटी कराए ग्रुप में। देखते हैं 142वां प्रश्न। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नियम बताया जा रहा है और फिर उदाहरण। कितना अच्छा सुंदर सा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। अगला देखिएगा, लाइक कर देना यार एक बार, है ना। अभी सभी सब्जेक्ट इसी में हम आपको करा देंगे। अगला देखिए, जिनका फर्स्ट एक ही पेपर होगा वो अभी फ्री हो गए होंगे, बाकी जिनके डबल पेपर हैं वो पेपर दे रहे होंगे। 143 में आपका आंसर जाएगा साहजिक विनियमात्मक रूपेण भाषाया व्यवहारम कृत्वा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन है और आपको हमने ये संस्कृत में भी पढ़ा रखा है। फाइन मोटर स्किल कौन सा होगा, ये तो गलत नहीं किया ना आपने। तो यहां पे 144 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा राइटिंग, यानी लिखना। ठीक है, यहां पे देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है अधोलिखित कहा प्रश्न बहुभाषिकता से एक प्रश्न है। तो बहुभाषिकता किसमें दिख रही है, यहाँ पे जहां पे बच्चा अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपनी भाषा का प्रयोग करके लिख रहा है। तो दूसरा हो जाएगा अत्यानुप्रासिक वित्तानुपयोग क्रियते। तो यहां पे भी देखिएगा कीवर्ड काम कर रहा है, बच्चों को हम अवसर दे रहे हैं। लक्ष्य भाषा भाषितुम अवसरम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, अब क्या करें। अगला देखिए, यहां पे आ जाते हैं 147 पर। कोई छूटा तो नहीं ना। 147वां देखिए, यहाँ पे क्या है, टीचर क्या कर रही है, श्रवण संबंधी गतिविधियों में गतिविधि की योजना बना रही। तो कौन सा प्रश्न यहाँ पे बेहतर होगा, तेसाम रुचि चर्चाम च वर्धति, रुचि वर्धन के लिए। तो यहाँ पे आपका उत्तर जाएगा श्रवण समयक गतिविधा, मतलब श्रवण उसी समय, वाइल लिसनिंग एक्टिविटी, जब एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसी समय। 148वां देखिएगा, यहाँ पे भी क्या है, अवसर दे रहे हैं हम बच्चे को, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, उक्ति ना समीचीना। रुकिए देख लेते हैं इसको।
अच्छा, अवसर तो सब में लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अवसर है, यहाँ पे भी अवसर है। अब देखना ये यहाँ पे है कि भाषा कक्षायाम चित्राणाम, मतलब चित्र का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो चित्र से हम सुनते नहीं, आंसर चौथा ही होगा। चित्र के प्रयोग से सृजनात्मकता, कल्पना कर पाएगा बच्चा, अपने विचारों को रख पाएगा, अवलोकन कर पाएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, तो इसका चौथा होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि चित्र से हम सुन नहीं सकते ना, चित्र को हम देख सकते हैं, तो इसका फोर्थ आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया पटना। बताइए इमरजेंट लिटरेसी, ये भी पिछली बार पूछा गया था, 149 का यहाँ पे आंसर जाएगा वाक्या नाम निर्माणम, तीसरा विकल्प। अगला देखिए, विद्यार्थिया भाषाया व्यवहारस्य आकलनार्थम निम्नलिखितम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, प्रश्न संख्या 150। तो यहाँ पे व्यवहार की बात कही जा रही थी। क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा अगर कहा जाता तो आप पोर्टफोलियो लगाते, व्यवहार को आप यहाँ पे वार्तालाप के द्वारा मतलब उसका आकलन कर सकते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, तो संस्कृत में आपका क्या स्कोर रहा 30 में, कमेंट करके जरूर बताइए फटाफट से, और आगे हम अदर सब्जेक्ट को कवर कराते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक हम यहाँ पे लगा देंगे, क्लिक करके देखिएगा।